हेलो डियर्स, सीजी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस जब हम अपलोड किए थे उसमें बताए थे कि इसका हम पूरा डिटेल से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यह उस तैयारी का पहला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सिलेबस का भाग एक में क्या था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र रक्षक है या फॉरेस्ट गार्ड है उसके सिलेबस का भाग एक है। तो आज हम इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास का टॉप 35 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, टॉप 35, ये 35 बस क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, तो छत्तीसगढ़ इतिहास में से और पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 2 में भूगोल पढ़ाएंगे, पार्ट 3 में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 4 में इस सब का मिश्रित एक जीके बनाएंगे। ठीक है, जीके वीडियो बनाएंगे। तो ये पार्ट 4 में कंप्लीट हो जाएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास भाग 1। ठीक, जो जिसमें 2 दिन का समय लगेगा। आप लोग का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 19 दिसंबर है, तो हम चाहेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का तैयारी है वो 15 दिसंबर से पहले हो जाए। ठीक, 15 दिसंबर से पहले, ताकि आप 2-4 दिन जो बचा रहेगा उसमें आप पुनः वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को छत्तीसगढ़ के इतिहास का टॉप 35 क्वेश्चन से। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये केवल ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वरना छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत सारा है। ठीक, लेकिन ये टॉप 35 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें से कम 4 क्वेश्चन आना फिक्स है, 4 क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? ठीक है, महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनका दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन बोला है किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो ये जो दिव्यावदान, अवदान शतक, मिलिंद पन्हो, ललित विस्तार दिया है, ये चारों क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ का नाम है, इसको अच्छे से देख लेना। लेकिन इसका जो राइट आंसर है कि दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिला, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी, अवदान शतक में। ठीक है, अवदान शतक में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अशोक, जिसको मौर्य सम्राट के नाम से जाने जाते थे, का कोटाडोल सिंह स्तंभ, कोटाडोल सिंह स्तंभ है वो कौन से जिले में है? ठीक है, अभी तो इसका जो ऑप्शन ए है सरगुजा, बी है कोरिया, सी है कोरबा, डी है रायगढ़ जिला। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला में अभी भी अशोक मौर्य सम्राट का कोटाडोल सिंह स्तंभ है। ठीक है, वो मतलब चारों सी के साथ अशोक चक्र है ना, वही है समझो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल के रूप में किया गया है, प्राक कौशल। ठीक है, तो ये किस में किया गया है? रामायण में, महाभारत में, पुराण में, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ है इसका उल्लेख पहले प्राक कौशल नाम के रूप में किया गया था, तो वो कौन से ग्रंथ में किया गया है? वो ये 3 हिंदू ग्रंथ है। ठीक है, रामायण, महाभारत, पुराण, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाभारत, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, महाभारत में। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तोड़ मरोड़ के जैसे भी हो अच्छे से इसको देखना। ठीक, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही समझना, इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसके अतिरिक्त और नहीं पूछे जाएगा। ठीक, क्योंकि इतिहास बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट विभाग का जो क्वेश्चन एनालिसिस दृष्टि है उसी से इसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किल नालवंशी राजा ने राजीव लोचन मंदिर राजिम में बनवाया। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में ही बोला गया कि राजीव लोचन मंदिर राजिम में बनवाया, मतलब जो राजीव लोचन मंदिर है वो कहाँ है? राजिम जिला, राजिम में है। ठीक है, तो इसके कौन बनवाया? नलवंशी राजा ने बनवाया। ठीक है, तो नलवंशी राजा का नाम क्या है? तो ये चारों में से देखते हैं कौन सा है। ए है अर्थपति, बी है विलासतुंग, सी है रत्नदेव, डी है भावदत्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलासतुंग नलवंशी राजा। ठीक, विलासतुंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो
इसका कोई गारंटी नहीं है। टॉप 35 क्वेश्चन है, जितने टाइम में होगा देखेंगे। ठीक, किस जिले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कौन से जिले को कहा जाता है? ठीक है, मतलब कौन से किले को कहा जाता है? ठीक, तो ए है फिंगेश्वर, बी है लाफागढ़, सी है रामगढ़, डी है विजयपुर। ये प्राचीन किला था। ठीक है, जो रतनपुर संभाग में आता था। ठीक, पहले उस टाइम रतनपुर और रायपुर दो वो बटा था, उसमें से रतनपुर में ये 4 किला आता था। ठीक है, जिस मतलब 18 किले थे रतनपुर और रायपुर में, 18 किले थे। तो उन 18 में से ये 4 किला है। तो इस चारों किलों में से छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसको कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है फिंगेश्वर, बी राफागढ़, सी रामगढ़, डी विजयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी लाफागढ़। ठीक है, लाफागढ़ इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मिनी माता का वास्तविक नाम क्या है? मिनी माता नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, मिनी माता बहुत फेमस है। इनका वास्तविक नाम क्या है? ए है शताक्षी, बी साक्षी, सी है मीनाक्षी, डी है रमजान। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मीनाक्षी। मीनाक्षी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नागवंशियों द्वारा छत्तीसगढ़ मंदिर सॉरी नागवंशियों द्वारा निर्मित मंदिर है। कौन सा मंदिर है नागवंशियों के द्वारा निर्मित? तो ए है भोरमदेव जो कि कवर्धा जिले में है, बी है डिपाडी जो कि सरगुजा जिले में है, सी है सिरपुर जो कि महासमुंद जिले में है, डी है राजिम जिसमें जो कि गरियाबंद जिले हैं। मैं जो क्वेश्चन बनाया हूँ उसमें काफ़ी बहुत सारा क्वेश्चन सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सिरपुर का जो मंदिर है वो कौन से ज़िले में आता है? तो इसको याद रखना कि वह महासमुंद जिले में आता है। भोरमदेव का मंदिर है वह कवर्धा जिले में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नागवंशियों द्वारा निर्मित मंदिर। तो नागवंशियों के द्वारा जो निर्मित मंदिर है उसका राइट आंसर है भोरमदेव कवर्धा जिला। ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का जो मंगल पांडे है किसको कहते हैं? ए हनुमान सिंह, बी गुंडाधुर, सी वीर नारायण सिंह, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे है उसका राइट आंसर है ए हनुमान सिंह। ठीक, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कलचुरी वंश की कुल देवी थी। ठीक है, तो जो कलचुरी वंश है उसकी कुल देवी कौन थी? ए है गजलक्ष्मी, बी भाग्यलक्ष्मी, सी है राज्यलक्ष्मी, डी है महालक्ष्मी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी जो है वो कलचुरी वंश की कुल देवी थी। और कलचुरी वंश से याद आया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले कौन सा वंश है? तो वो है कलचुरी वंश। ठीक, जो लगभग 1000 साल तक शासन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन काल में दंडकारण्य किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? ठीक, दंडकारण्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? देखते हैं क्वेश्चन। ए सरगुजा, बी बस्तर, सी रायपुर, डी सिरपुर। ठीक है, तो जो 10वां का राइट आंसर है वो है बस्तर। कई लोग बोलते हैं कि दंडकारण्य छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। हाँ, छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, लेकिन बस्तर जिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दंडकारण्य को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है वो लगभग 29% हिस्सा को कवर करता है, बस्तर संभाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 29% हिस्सा को अकेले बस्तर संभाग कवर करता है। ठीक है, इसलिए उस टाइम छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था, जबकि वास्तविक में बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं? आवाज़ थोड़ा मोटा मोटा लग रहा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ज़्यादा बोलने में गला सूख जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी है वीर नारायण सिंह, सी है गुंडाधुर, डी है हनुमान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में गांधीवादी विचारधारा से वो थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
किस राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता था। ठीक है, तो जो ताम्रलेख है, ठीक, ताम्रलेख उस टाइम क्या करते थे, अभी तो हम लोग किसी को मैसेज करना है तो व्हाट्सएप है, मेल के द्वारा ऐसे ये सब भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या चिट्ठी लिखा जाता था, चिट्ठी। ठीक है, तो चिट्ठी किस में लिखते थे, उस टाइम कागज़ वगैरह नहीं था, तो एक ताम्रलेख होता था, ताम्रलेख, जो मतलब तांबे के पतली झिल्ली से बना होता था शायद। ठीक है, उसी में लिखते थे, तो उसमें हमेशा आरंभ में ओम नमः शिवाय होता था। ठीक है, आरंभ में जो ये पेज है समझो, इसमें हेडिंग में हमेशा ओम नमः शिवाय लिखा रहता था। ठीक, तो ये किस राजवंश के हैं, पहला है कलचुरी, दूसरा है मराठा, तीसरा है बाण, चौथा है नाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलचुरी राजवंश। ठीक, कलचुरी राजवंश इसका राइट आंसर है, जिसमें हमेशा ताम्रलेख का आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है। तो नाट्यशाला बोला है ना, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला, ए है सूरजपुर, बी बलरामपुर, सी सरगुजा, डी जसपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी सरगुजा जिला में है। ठीक, प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, ये IMP क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, जंगल सत्याग्रह। ए है तमोरा, बी है रुद्री, सी है गदासिल्ली, डी है सिहावा नगरी। ये आप लोग को अजीब सा नाम लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन समय का है, प्राचीन समय में ऐसी ऐसी नाम रखे थे। ठीक, अभी इनका नाम बदल गया है। ए है तमोरा, बी रुद्री, सी गदासिल्ली, डी सिहावा नगरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिहावा नगरी। ठीक है, सिहावा नगरी। सिहावा नगरी में सिहावा पहाड़ है, जिससे महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बस्तर के स्वाधीनता संग्राम किस विद्रोह को कहते हैं। तो बस्तर में एक स्वाधीनता संग्राम हुआ था। ठीक है, तो उसको किस विद्रोह को कहते हैं, मतलब एक विद्रोह हुआ था बस्तर में जिसको स्वाधीनता संग्राम का नाम दिया गया। तो ए है भूमकाल, बी है कोई विद्रोह, सी है लिंगागिरी विद्रोह, डी है मुरिया विद्रोह। यहाँ कोई विद्रोह का मतलब है कोई उसका नाम है। ठीक है, कोई का मतलब अन्य वाला कोई नहीं है, कोई उसका नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुरिया विद्रोह, डी मुरिया विद्रोह इसका राइट आंसर है। मुरिया जनजाति में एक विद्रोह हुआ था जिसको बस्तर के स्वाधीनता संग्राम के नाम से जाना गया। ठीक है, बस्तर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक साल वृक्ष एक सिर बराबर किस विद्रोह का नारा था। एक साल वृक्ष एक सिर बराबर किस विद्रोह का नारा था, ये भी IMP है। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ पौधे से रिलेटेड है, पर्यावरण से। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में अधिकतर फॉरेस्ट विभाग से ही, फॉरेस्ट मतलब जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक, क्योंकि आपको पर्यावरण वाला फील्ड में ही काम करना है। ठीक, ए है कोई विद्रोह, बी भूमकाल विद्रोह, सी हल्बा विद्रोह, डी है नीलगिरी विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह में एक साल वृक्ष एक सिर बराबर का नारा लगाते थे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध राजवंश को अमार्य कुल के नाम से भी जाना जाता था। अमार्य कुल। ठीक है, ए कलचुरी वंश, बी है सरभपुरी वंश, सी है गुप्त वंश, डी है मौर्य वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरभपुरी वंश। सरभपुरी वंश को अमार्य के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग सुने ही होंगे, या हिस्ट्री में अभी एक ठो पिक्चर आया था, हॉलीवुड में था, उसमें इसके बारे में बताया गया है, सरभपुरी वंश। ठीक, अमार्य वंश। नेक्स्ट देखते हैं 18, सोमवंश का संस्थापक कौन है। तो जो सोमवंश है इसका संस्थापक कौन है। ए है सिंहराज, बी है भानुराज, सी प्रसन्नराज, डी है कर्मराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंहराज। सिंहराज इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 19, मराठा शासनकाल में सामर क्या है। ठीक है, सामर उस टाइम क्या था। तो ए है वार्षिक कर, बी है आयात निर्यात कर, सी है कृषक कर, डी है गैर कृषक कर। ठीक है, तो मराठा काल में सामर उस टाइम क्या था, आयात निर्यात कर था। मतलब कोई भी वस्तु का सामान का राज्य में लाने के लिए और राज्य से ले जाने के लिए एक कर लगता था जिसको आयात निर्यात कर बोलते थे, और उसको किसके नाम से, सामर के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध BNC मिल मजदूर आंदोलन 1920 कितने दिनों तक चला।
ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है क्योंकि हिस्ट्री में बार बार दोहराया जाता है। बीएनसी, ठीक है, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920, ये कितने दिन तक चला? ए है 35, बी 36, सी है 40, डी है 41, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36 दिन तक चला, ठीक है, 36 दिन तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, तो ये 4 वेद दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4 वेद है, तो इसमें से कौन से वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने गए कौन है? यहाँ मैंने लिखा है ये माने गए, ठीक। प्रथम इतिहासकार कौन माने गए? ए गोपाल मिश्र, बी बाबू रेवाराम, सी है अंबिकेश भट्ट, डी है माधवराव सप्रे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि 1942 में इसका षड्यंत्र केस हुआ और इसी टाइम भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही चल रहा था। तब ये आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, उसको रायपुर षड्यंत्र जो केस था ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। ए दशरथ वर्मा, बी दरस रूलाल, सी है परसराम सोनी, डी है राजेश साहू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परसराम सोनी, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, परसराम सोनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन था? तो छिंदक नागवंश है, इसका संस्थापक कौन था? इन नागवंश जैसे है कलचुरी वंश, ठीक, सोमवंश, छिंदक वंश, ये सब को लाइन के बाई लाइन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा मैं, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना कौन सा वंश कौन से सन में पहले आया था, ठीक। तो ए देखते हैं नृपति भूषण, बी है सोमेश्वर देव, सी है हरिश्चंद्र, डी है छिंदक देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नृपति भूषण। नृपति भूषण छिंदक नागवंश का प्रसिद्ध राजा था जो कि इसका संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक शासक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित रामपुर डायनामाइट कांड के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये जो रामपुर डायनामाइट थे और ये रायपुर षड्यंत्र केस था, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में, ठीक है। तो ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, बी है जेठूलाल वर्मा, सी है बिलख नारायण अग्रवाल, डी है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बिलख नारायण अग्रवाल। बिलख नारायण अग्रवाल है ये रामपुर डायनामाइट के जो केस हुआ था, कांड हुआ था, ठीक है, उसका नेतृत्व करता थे, मेन मुखिया थे। नेक्स्ट देखते हैं 25। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे? त्रिकलिंगापति विरुद्ध धारण, ठीक है। तो ए है सोमवंश, ब है शरदपुरी, स है नलवंश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोमवंश। सोमवंश के शासक क्या धारण करते थे? त्रिलिंगाधिपति विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। तीव्रदेव अनुयायी था, मतलब जो तीव्रदेव हैं वो किसके अनुयायी थे? ये है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन कला केंद्र है वह कहाँ है, कौन सा है, ठीक है। तो रतनपुर है जो प्राचीन कला है, सिरपुर में भी है प्राचीन कला, मल्हार में भी है प्राचीन कला, ठीक है। ये तीनों जगह क्या है, प्राचीन कला। जैसे सिरपुर में जो राम का मंदिर है लाल ईंटे से बना है, ठीक, ये सब प्राचीन कला है। तो इसमें से इसका छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन कला केंद्र कौन सा है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है क्योंकि इन तीन जगह, ये तीनों जगह कला केंद्र है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के गौरव को बनाए रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 29। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए ऊर्जा थोड़ा कम लग रहा है,
ठीक है। इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्प्ले में दिख रहा है उसको आप लोग ध्यान में दीजिए और जो आवाज़ है वो सुनिए, ठीक है। आवाज़ कैसा है उससे मतलब नहीं रखता, आवाज़ में क्या निकल रहा है वो मायने रखता है, ठीक। तो अ देखते हैं सिरपुर, ब है पाटलिपुत्र, सी है जांजगीर, डी है रायगढ़। तो इसमें बोला है गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी। गुप्त काल में, अभी का नहीं बोला है ना। तो उस टाइम छत्तीसगढ़ का राजधानी वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के जो काल का है, उस टाइम चाणक्य महान गुरु थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पूर्व पाषाण काल संबंधित है। अ है सिंघनपुर, ब है महानदी घाटी, सी है टेरास, द है अ एवं ब दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ एवं ब दोनों। मतलब पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर और महानदी घाटी ये दोनों से संबंधित है, ठीक है। तो द इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है। तो जो पाषाण स्मारक है वो कहाँ से संबंधित है घनौरा, बी है बसनाझर, सी है भैंसगदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घनौरा, धनौरा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 32। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। कुषाण वंश के सिक्के, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश का सिक्का मिला है पहले, तो यह है कुषाण वंश का। छत्तीसगढ़ में सबसे प्रथम कुषाण वंश का सिक्का मिला है। वो कौन से किले, कौन से स्थान में मिला है। ए है दुर्ग, बी रायपुर, सी रायगढ़ और द है बिलासपुर, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर। बिलासपुर जिले में कुषाण वंश का सिक्का मिला हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था। तो जो समुद्रगुप्त है उसके दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा, मतलब जो छत्तीसगढ़ का राजा है वो कौन था उस टाइम का। तो है स्वामी दत्त, बी है व्याघ्रराज, स है विष्णुगुप्त, द है महेंद्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द महेंद्र। महेंद्र उस टाइम कोसल का राज्य था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था, ठीक। तो पांडु वंश का प्रथम शासक बोला है ना। तो इसमें अ है इंद्रबल, ब है उदयन, स है महाशिवगुप्त, द है तीरदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उदयन। उदयन पांडु वंश का प्रथम शासक था, ठीक है, जो सिरपुर में शासन किया, सिरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं सरभपुरीय अमार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते हैं। इससे पहले भी मैं सरभपुरीय वाला क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक है। कौन से नंबर में है उसको आप लोग देख लीजिए। सरभपुरीय मेरे ख्याल से 17 नंबर का है, ठीक। 17 नंबर का क्वेश्चन कि अमार्य किसको बोलते, तो सरभपुरी वंश को। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सरभपुरी अमार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। अ है वैष्णव धर्म, बी है शैव धर्म, स है बौद्ध धर्म, द है जैन धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ वैष्णव धर्म, ठीक है। अ इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार हम लोग का टॉप 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक, जो हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यदि आप लोग इस वीडियो में आप लोग को तैयारी अच्छा लग रहा है, तैयारी उपयोगी लग रहा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिन लोग भी तैयारी कर रहे हैं और उन लोग को भी पता चले, सबको फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है, भूगोल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, जिसमें पूरा भूगोल का टॉप क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उसको लाएंगे, ठीक है। अब इस 35 क्वेश्चन में आप लोग जितना भी ये बताया हूँ 35 क्वेश्चन, उसको अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा इतिहास से आएगा ही नहीं, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे छत्तीसगढ़ भूगोल का सामान्य ज्ञान। मतलब इसका 4 पार्ट में भाग 1 कंप्लीट करना है, ठीक है। भाग 1 को 4 पार्ट में कंप्लीट करना है हम लोग को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।